अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमने कल हाइड्रोकार्बन बुनियादी नामियाती मुरक्कबात का हिस्सा देखा है। इसके अंदर हमने देखा कि कार्बन जो है इसकी गिरफ्त 4 होती है और इसकी गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन भी 4 होती है, यानी इसके आखिरी मदार में भी 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और ये जो भी दूसरे जौहरों के साथ तामुल करता है वो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके करता है, इसलिए हम गिरफ्त बंद बनाता है। ठीक है। उसके बाद अपन ने मीथेन की साख्त देखे थे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्ज़ाम वगैरह के अंदर पूछता। ठीक है। हम गिरफ्त बंदिश की खुसूसियात है, ये बताया हुआ है कि हम गिरफ्त बंदिश वाले मुरक्कबात का नुक्ता पिघलाव और नुक्ता उबाल कम होता है। आमतौर पर पानी में गैर हल पजीर और नामियाती मोहल्लिल में हर पजीर होते हैं और हरारत और बर्क़ के नाक़िस मौसिल होते हैं। उसके बाद सैरशुदा और गैर सैरशुदा भी देखे थे। जहाँ कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड रहेगा उसे सैरशुदा और इंग्लिश में सैचुरेटेड बोलेंगे, और जहाँ कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रहा इस तरीके से तो उसे अनसैचुरेटेड कहेंगे। उसके बाद अपन ने ये देखे थे 3 मखरूती सुराहियाँ लेना था, उसमें है ना खुर्दनी तेल, पानी और मिट्टी का तेल डाल के उसके अंदर अपने को कोयले का पाउडर डालना था और उसका मुशाहिदा करना था। ठीक है। पानी का तेल और खुर्दनी तेल में किन महलूल में कोयले का सफ़ूफ हल हो जाता है ये आपको वीडियो के ज़रिए इंशाअल्लाह बताया जाएगा डायरेक्ट एक्टिविटी करके। उसके बाद सालमी ज़ाब्ता था, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्ट देखे थे अपन ने। कार्बन डाइऑक्साइड यानी ये CO2, इसका मैंने बताया था CO2 यानी कार्बन कार्बन का जौहरी अदद 6 है और कमियती अदद 12 है। ऑक्सीजन का जौहरी अदद 8 है और कमियती अदद 16 है। तो 2 कार्बन है यानी 16 दूनी 32, ये 32 और 12 44, इसलिए इसका सालमी वज़न 44 है। नुक्ता पिघलाव बहुत कम होता माइनस में। ठीक है। वक़ू वगैरह अपन ने इसका देखे थे। इसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड की तबई खुसूसियात। दर्जे वाला तजुर्बे से तैयार शुदा गैस के रंग का मुशाहिदा कीजिए। ये जो आया गैस जार में बूस होंगी, गैस जार का ढक्कन हटाकर इसमें थोड़ी सी मिकदार में, ये भी अपन ने देखे थे। यहाँ तक कि हमारा हो गया था। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड की मज़ीद कीमियाई खुसूसियात। इसमें देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड के आबी महलूल से कार्बन डाइऑक्साइड गुजारने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ज़ाब्ता क्या है सोडियम मतलब Na, हाइड्रोक्साइड OH, ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड के आबी महलूल से गुजारने से कार्बन डाइऑक्साइड गुजारने पर सोडियम कार्बोनेट हासिल होता है। ठीक है। ये सोडियम कार्बोनेट का ज़ाब्ता है। यहाँ देखो Na2CO3 ये ज़ाब्ता है सोडियम कार्बोनेट का, और ये NaHCO3 ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जहाँ H आया वहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट और जहाँ Na2CO3 आया ये सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पे एक्चुअल में 2 आता, तो आमतौर पर अपन क्या समझते कि ये ज़ाब्ता सोडियम बाइकार्बोनेट का है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट का ज़ाब्ता नहीं है, ये सोडियम कार्बोनेट का है, और NaHCO3 ये सोडियम बाइकार्बोनेट का ज़ाब्ता है। ठीक है। उसके बाद ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड में से जब अपन कार्बन डाइऑक्साइड गुजारेंगे, और उसके बाद और अगर अपन ने मज़ीद उसमें गुजारे क्या CO2, अब ये जो आया Na2 इसके साथ और मज़ीद CO2 गुजारे अपन ने, तब हमको सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा, पहली कंडीशन में धोने का सोडा मतलब Na2CO3 ये कपड़े वगैरह धोते सर्फ वगैरह उसमें इस्तेमाल होता है Na2, और खाने का सोडा जैसे स्प्राइट वगैरह इसके अंदर इस्तेमाल होता, या सोडा अपन किसी चीज़ को है ना मसामदार वगैरह बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता। तो ये है खाने का सोडा। अगर आपने देखेंगे सोडा वाटर वगैरह भी आता। तो जब इसको मज़ीद सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड से गुजारते हम पानी की मौजूदगी में, ये H2O भी है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट हासिल होता। पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान होने वाली कीमियाई मसावात को लिखिए, बतलाइए तो भला। CO2 के गैस जार में चुनखड़ी डालने पर होने वाले कीमियाई तामुल की मसावात लिखिए। तो ये चीज़ों को तलाश करके लिखिए। आप जितना तलाश करेंगे उसके अंदर आपको नई नई चीज़ें मिलेंगी। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के इस्तेमाल, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है CO2 के इस्तेमाल। बुलबुले खारिज करने वाले ठंडे मशरूब बनाने के लिए CO2 का इस्तेमाल होता है। देखिए ना स्प्राइट वगैरह या फंटा वगैरह आपने पिए होंगे, तो उसके अंदर भी ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते। ठीक है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड खुश्क बर्फ, सवाल आ सकता है कि खुश्क बर्फ़ का दूसरा नाम क्या है,
तो खुश्क बर्फ का दूसरा नाम है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल सर्द खानों में दूध और दूध से बनी अशिया को ठंडा करने के लिए नेज, फिल्मों और ड्रामों में धुएं जैसा माहौल जाहिर करने के लिए किया जाता है। आपने देखे होंगे कई जो प्रोग्राम देखते हैं अपन, बहुत सारे बच्चे जैसा टीवी वगैरह पर सिंगर वगैरह के प्रोग्राम रहते या डांस के प्रोग्राम रहते है ना, तो उसमें देखते अपन एक धुआं जैसा उठता हुआ नज़र आता। तो वो जो धुआं जो उठता हुआ नज़र आता वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड? लेकिन ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको अपन खुश्क बर्फ भी कहते हैं। तो वो जो धुआं है एक्चुअल में धुआं नहीं है, बल्कि क्या है, वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। अभी आजकल नॉलेज बेस्ड सवालात बहुत पूछे जा रहे हैं, तो इस टाइप के सवालात अक्सर पूछते कि भाई आपने जो ये प्रोग्राम वगैरह जो शो देखते हैं आप, उसके अंदर जो जिस तरीके से जो धुआं नज़र आता वो कौन सी गैस है? तो अपन लिखेंगे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। आतिशफरो आले में कीमियाई तामुल से तैयार शुदा दबाव के तहत हवा बंद रखे हुए CO2 का इस्तेमाल किया जाता है। ये देखो, ये आपने देखे होंगे खास करके पेट्रोल पंप वगैरह पे, बड़ी बड़ी होटलों के अंदर इसका यूज़ अब कंपलसरी कर दी गवर्नमेंट ने। एक दो जगह आग लगने की वजह से गवर्नमेंट ने हर स्कूल में, हर कॉलेज के अंदर ये होना ज़रूरी है। इसके ऊपर एक्सपायरी डेट रहती, एक वक्त के बाद ये एक्सपायर हो जाता। पेट्रोल पंप पे भी इसके अगर कहीं आग वगैरह लग गई तो इसको कैप निकाल के इसका प्रेशर से वो आग को बुझाया जाता। अगर आग ज़्यादा लगी हुई है और आप उसमें और पानी डालेंगे तो आप देखेंगे कि वो आग और बढ़ जाती और डेंजर हो जाती। तो ऐसी हालत में हम ये जो है रेगुलर फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते। इसकी मदद से आग पे बहुत जल्द काबू पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद काफ़ी में से कैफीन निकालने के लिए भी CO2 का इस्तेमाल किया है। जदीद माहौलियाती खुश्क सुई ड्राई क्लीनिंग में आपने देखे होंगे कि बहुत सारे कपड़ों को अपन ड्राई क्लीन कराते, उसको धो नहीं सकते तो उसका क्या कराना पड़ता? ड्राई क्लीनिंग कराना पड़ता। जो मतलब जो नाजुक ड्रेसेस रहते हैं जिन पे पानी वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ऐसी हालत के अंदर उसको काय की मदद से साफ़ किया जाता? ड्राई क्लीनिंग की मदद से। अगर नहीं भी आपको मालूम होगा तो घर में आप अपने वालिदा से पूछिए इसके बारे में, वो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में बताएंगे। ठीक है। तो माए CO2 का इस्तेमाल बतौर मुहल्लिल किया जाता है। इसके अंदर CO2 की मदद से धोया जाता है। नबातात में फ़िज़ा की CO2 का इस्तेमाल शुआए तरकीब के लिए किया जाता है। अब ये देखो, ये रिवायती था। अब जैसा जैसा वक्त गुजरता जा रहा है हमको मालूम है हर चीज़ एडवांस होते जा रही है ना। तो ये पुराना था, अब धीरे 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 इसके अंदर एडवांस बढ़ते जा रहा है, तरक्की पजीर होते जा रहा है। रिवायती आतिश फेरो आले में सोडियम बाइकार्बोनेट का सफ़ूफ होता है। एक कांच की शीशी में हल्का या सल्फ्यूरिक तेज़ाब होता है। आले का बटन दबाने पर, यहाँ बटन दबाया हुआ है, ये बटन दिया हुआ है इसमें, देखो ये आले का बटन दिया हुआ है यहाँ पर, ये बताया। तो जैसे ही इसका बटन दबाते तो वो शीशी क्या हो जाती? फूट जाती है ना। और सल्फ्यूरिक तेज़ाब और सोडियम बाइकार्बोनेट पर गिरता है। मतलब ये जब तक अपन बटन दबाएंगे नहीं, ये अपनी अपनी जगह कौन कौन? सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये देखो सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड का ज़ाब्ता क्या है? HCl। और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। मतलब ये अलग अलग, ये बॉटल में रहेगा और ये नीचे इसमें रहेगा, है ना। अभी तक कि इनका तामुल होगा नहीं, ये हालत मतलब जैसे कि वैसे। जैसे ही अपन बटन दबा रहे हैं, यहाँ ये प्रेस कर रहे हैं, तो प्रेस करने से क्या होता? ये जो शीशी रहती कांच की, ये फूट जाती। फूटने के बाद ये HCl इसके ऊपर गिरता, और जैसे ही इसके ऊपर गिरता तो किसका कीमियाई तामुल शुरू होता, जिसके नतीजे में CO2 गैस यहाँ से आज़ाद होती और एक पाइप के ज़रिए से बाहर निकलती है। जो पाइप है, ये पाइप है ना, ये पाइप के ज़रिए से बाहर निकलती। CO2 आतिश पर आले पर जंग नहीं लगता और इसमें से बरकी रव नहीं गुजरती, इसलिए इसका इस्तेमाल बिजली के आलात और मशीनों में लगने वाली आग को बुझाने के लिए किया जाता है। CO2 आतिश पर आले का इस्तेमाल छोटे पैमाने पर लगने वाली आग बुझाने के लिए किया जाता है। बड़े पैमाने पर लगने वाली आग जो काबू से बाहर होती है, उस वक्त CO2 आतिश पर आले का इस्तेमाल मुनासिब नहीं।
अब ये साफ बोल दिया उसने कि बड़े पैमाने पर लगी और आप वहाँ पे इसका इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, डेंजरस हो जाता। जदीद आतिशबाजी आले में माए और ठोस हालत में CO2 ये रिवायती है और ये जदीद है ना। अब आगे जदीद देखेंगे अपन। हाँ, उसका मुनासिब नहीं। जदीद आतिशबाजी आले में माए और ठोस हालत में CO2 दबाव के तहत भरी जाती है। दबाव कम करने पर CO2 गैसी शक्ल इख्तियार करती है और तेज फुहारे की सूरत में नली से बाहर खारिज होती है। अब कीमियाई तामुल क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड है ना। यहाँ पे क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है ना, तो अपने से थोड़ी सी गलती होगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नाम हो गया। अपने को क्या चाहिए? सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड का ज़ाब्ता जो है, सॉरी, सल्फ्यूरिक एसिड का जो ज़ाब्ता है H2SO4 है। ठीक है, ये बात अपने को ख्याल में रखना है। ये जो है ये H2SO4 का है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ज़ाब्ता है HCl। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ेंगे हम। आजकल मुख्तलिफ़ किस्म के आतिशबाज़ी आले इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका इस्तेमाल करके CO2 की वजह से आग बुझाई जाती है। इसकी मज़ीद मालूमात हासिल कीजिए। मीथेन CH4 सालमी ज़ाब्ता CH4 है, सालमी वज़न 16 है। मीथेन देखिए, मीथेन का सालमी ज़ाब्ता क्या है? CH4। सालमी वज़न कैसे निकालते आपको मालूम है? कार्बन का जौहरी कमियती अदद कितना है? जौहरी अदद है 6, कमियती अदद है 12। हाइड्रोजन का जौहरी अदद 1 है और कमियती अदद भी 1 है। अब देखो CH4 मतलब C ज़रब 1 जमा H ज़रब 4। C का कितना है? 12 ज़रब 1 जमा 1 ज़रब 4। यहाँ देखो 12 एका 12, 4 एका 4, 12 और 4 16। मतलब CH4 इसका सालमी वज़न कितना हो गया? 16 हो गया, है ना। वकू कुदरती गैस, नेचुरल गैस जो है ऑकरेंस वकू कहाँ पाई जाती? तकरीबन 87% मीथेन गैस होती है। हवा की गैर मौजूदगी में हयाती मादों के तज़िये से मीथेन बनती है। हयाती गैस में भी मीथेन पाई जाती है। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, कोयलों की कान में मीथेन दस्तयाब होती है। दलदल की ऊपरी सतह पर मीथेन गैस पाई जाती है, इसलिए इसे मार्श गैस या दलदली गैस भी कहते हैं। सवाल आ सकता, सवाल लिख लो आप कि मीथेन को मार्श गैस क्यों कहते हैं? तो उसका जवाब आएगा कि दलदल की ऊपरी सतह पर मीथेन गैस पाई जाती है, इसलिए इसे मार्श गैस, दलदली गैस भी कहा जाता है। तजुर्बा गाह में हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के आमेजे को 300 डिग्री सेल्सियस तपिश पर निकल, टेम्परेचर कितना रखना है? निकल, तमासी अम्ल। तमासी अम्ल किसे कहते? तमासी अम्ल की तारीफ लिख लीजिए आप। तमासी अम्ल ऐसी शय जो कीमियाई तामुल में डायरेक्टली या रास्त तौर पर हिस्सा नहीं लेती, लेकिन कीमियाई तामुल की शरह को बढ़ा देती है, उसे हम तमासी आमिल कहते हैं। एक बार और देख लो, तमासी आमिल किसे कहते? तमासी आमिल यानी ऐसी शय जो कीमियाई तामुल में रास्त तौर पर या सीधे तौर पर हिस्सा नहीं लेती, लेकिन कीमियाई तामुल की शरह को बढ़ा देती है, उसे तमासी आमिल कहते हैं। ठीक है, ये लिख लिए। जैसा निकल वगैरह जो है इसमें खास तौर पे तमासी आमिल का यूज़ होता। खालिस हालत में मीथेन कुदरती गैस की कसरी कशीद के लिए की जाती है। अब मीथेन की कीमियाई खुसूसियात देखिए, अब तबई जो नज़र आने वाली है। मीथेन का नुक्ता पिघलाव मतलब मेल्टिंग पॉइंट, पिघलती हो, -182.55 डिग्री सेल्सियस, सिफर से कहीं कम। मीथेन का नुक्ता उबाल 161.5 डिग्री सेल्सियस,
100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलता, उससे 61 डिग्री ज़्यादा। मीथेन बेरंग गैस है। माय हालत में मीथेन की कसाफत पानी की कसाफत से कम होती है। ठीक है, मीथेन में बेहद कलील मिकदार में हल पजीर है। मीथेन को अगर पानी में डालेंगे हम तो बेहद बिल्कुल नई के बराबर वो पानी में हल होंगी। बेहद कलील मतलब बहुत ही कम मिकदार में। जबकि गैसोलीन, ईथर, अल्कोहल जैसे नामियाती महल्लिल में ज़्यादा हल पजीर है। जबकि यही मीथेन को गैसोलीन में, ईथर में या अल्कोहल जैसे नामियाती महल्लिल में डालेंगे आप तो ये मुकम्मल तौर पर हल हो जाएंगी या ज़्यादा हल हो जाएंगी। मुकम्मल तो नहीं बोलेंगे अपन, ज़्यादातर हल हो जाएंगी। कमरे का दर्जा हरारत कितना लेते हैं अपन? 25 डिग्री सेल्सियस या 27 डिग्री सेल्सियस। हाँ, मीथेन गैसी हालत में पाई जाती है। मीथेन की कीमियाई खुसूसियात, पहले अपन ने मीथेन का वक़ू देखे, उसके बाद मीथेन की तबाई खुसूसियात देखे। अब अपन देखने वाले हैं मीथेन की कीमियाई खुसूसियात। मीथेन इंतहाई इश्तिआल पजीर गैस है, मतलब बहुत जल्दी आग पकड़ने वाली डेंजरस गैस है। जलते वक्त ऑक्सीजन के साथ तामुल से नीला शोला हासिल होता है। इस तामुल के दौरान 213 किलो कैलोरी पर मोल हरारत बाहर खारिज होती है। मीथेन गैस मुकम्मल तौर पर जलती है। इसको अगर ऑक्सीजन के साथ तामुल करे मीथेन का, ये तामुल देखो, ये मीथेन है CH4, मीथेन का ज़ाब्ता ऑक्सीजन की मौजूदगी में CO2 हासिल होगा, पानी मिलेगा और बहुत ज़्यादा हरारत खारिज होगी। इसलिए इसको हरारत खारिज करने वाला अमल भी कहते हैं। क्लोरीनेशन यानी क्लोरीन के साथ तामुल। बालाए बानफशी शुआ, अल्ट्रावायलेट रोशनी, UV भी बोलते हैं उसको, है ना, की मौजूदगी में 250 डिग्री सेल्सियस तक 400 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर 250 तक 400 डिग्री हीट देते। तो ये अलामत जो मुसल्लस की जैसी है, ये अलामत है हरारत की। हरारत पर मीथेन और क्लोरीन गैस के दरमियान तामुल होके मिथिल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन, इसका नाम क्या है? मिथिल क्लोराइड, और दूसरा नाम है क्लोरोमीथेन, आयुपेक नाम, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये HCl, इस तामुल को मीथेन का क्लोरीनेशन कहते हैं। क्लोरीनेशन किसे? मतलब क्लोरीन के साथ तामुल। ठीक है, अब एक बात ख्याल में रखना, ये जो क्लोरीन रहता हाइड्रोजन के मुकाबले तेज आमिल रहता। मिसाल के तौर पर मैंने ये समझ लो एक कार्बन है, उसको 4 हाइड्रोजन लगे हुए है ना, ये 4 हाइड्रोजन है और अपन ने इसका तामुल किसके साथ करे? क्लोरीन, Cl2 क्लोरीन। तो ये क्या करेगा? ये क्लोरीन के साथ तामुल करेगा, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ तामुल करेगा, क्योंकि ये क्लोरीन हाइड्रोजन के मुकाबले तेज़ आमिल है। और दुनिया का रिवाज है कि जब भी कोई चीज़ सुस्त हो जाती या कमज़ोर पड़ जाती तो उसकी जगह दूसरी जगह ले लेती। मिसाल के तौर पर जब हम इंटरनेट यूज़ करते थे तो 2G था, वो सुस्त पड़ा, 3G आया, 3G हमको कम पड़ा, 4G आया तो 3G कम पड़ा, है ना। अब 5G आएगा तो 4G कम पड़ेगा। मतलब तेज़ आमिल हमेशा सुस्त आमिल की जगह ले लेता। इसलिए दुनिया का उसूल है, वही उसूल का हमको ज़िंदगी में भी ख्याल रखना है कि हमको फास्ट रहना है ना, अपने आप को वक्त के साथ साथ अपग्रेड करते रहना है। तो ये इसकी जगह ले लेगा और ये क्लोरीन यहाँ पर आ जाएगा। तो हमको मिलेगा इस तरीके से, ये 3 हाइड्रोजन है और एक जो है यहाँ पर आ जाएगा, फिर क्लोरीन एक अटैच हो जाएगा और जमा हमको साथ में मिलेगा HCl। इस तरीके का एक कीमियाई तामुल होगा। कुदरती गैस की हालत में मीथेन का इस्तेमाल कपड़ों की सनत, कागज़ साजी, कागज़ बनाने के लिए, ग़िज़ाई सनत, पेट्रोल की तखलीस यानी प्योर करना, है ना, वगैरह सनतों में होता है। सबसे छोटी लंबाई का हाइड्रोकार्बन होने की वजह से मीथेन के जलने से खारिज होने वाली CO2 गैस का तनासुब बहुत कम होता है। इसलिए इसका इस्तेमाल घरेलू ईंधन के तौर पर होता है। किसका? मीथेन का। इथेनॉल, मिथाइल क्लोराइड और मिथेलिन क्लोराइड, नेज अमोनिया और एसिटिलीन, इन कार्बनी मुरक्कबात की तैयारी में मीथेन का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो कब दरियाफ्त हुई? 1776 से 1778 के दरमियान, है ना, अलेक्जेंडर रोल्ड ने दलदली गैस के मुताले के दौरान मीथेन गैस की दरियाफ्त की। कितने पहले की बात है। हाँ, उसके बाद इत्तलाती मौसलाती टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़, कार्बन की मुफस्सिल मालूमात से मुतालिक अहवाल तैयार कीजिए।
इसके लिए नोटपैड, वर्ड वगैरह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कीजिए और तैयार करदा अहवाल दूसरों को इरासा कीजिए। ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट का इस्तेमाल आप इसके अंदर कर सकते हैं। वेबसाइट डायरेक्ट कॉपी पेस्ट होती है। हाँ, हयाती गैस जैसा अभी तुमने देखे होंगे, है ना, बायोगैस, बायोडीजल, इस तरीके का मामला बहुत बढ़ रहे, है ना। तो आगे आगे ये चीज़ के ऊपर तरक्की हो रही। देखो, हयाती गैस तनसीबात, हयाती गैस के मंसूबे प्लांट में हैवानात का गोबर। पहले ज़माने के अंदर क्या होता था, खेड़े ग्रामीण इलाकों में, देहातों के अंदर ये इस तरीके से हयाती गैस प्लांट तैयार किया जाता था, क्योंकि गाँव के अंदर ये सिलेंडर वगैरह आसानी से नहीं मिलता था। तो ऐसी हालत में ये गोबर गैस वगैरह, ये जो प्लांट है, ये बनाया जाता था और इसकी मदद से ये जो गैस हासिल होती थी, इसकी मदद से घरों के अंदर खाना बनाया जाता था। हाँ, और निहायत आसान था ये तरीका। देखो इसमें क्या होता था, कितना आसान था। गोबर, जिनके घरों के अंदर जानवर वगैरह रहते थे, है ना, तो जानवरों का जो गोबर फुजला वगैरह रहता, घास फूस या खाने के बाद जो घास बच जाता, हाँ, गीला कचरा जैसे मादों की गैर हवाबाश खुर्दनी जानदार के ज़रिए तहलील की जाती है, इसके ज़रिए मीथेन गैस तैयार होती है। इसी को हयाती गैस या बायोगैस कहते हैं। हयाती गैस पकाने के ईंधन की मांग को पूरा करने के लिए ईंधन का इंतहाई सस्ता मुतबादिल है। हयाती गैस के मंसूबे का बिजली की तैयारी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हयाती गैस में तकरीबन 55-60% मीथेन और बकिया कार्बन डाइऑक्साइड होती है। हयाती गैस इस्तेमाल के लिए ज़्यादा सहूलत बख्श ईंधन है। इसके अलावा गैस की तैयारी के दौरान मुफीद खाद भी बनता है। ये तो हो ही गया। और ये इस्तेमाल होने के बाद देखो इसके अंदर क्या होता, इस तरीके का एक टैंक रहता जिसमें हवायानात का गोबर और पानी डालते हैं यहाँ पर, है ना। ये मेन टैंक है, ये ढक्कन है कि कोई चीज़ उस पर, है ना, कोई इंसान वगैरह भी ना गिरे और इसको साफ़ वगैरह, मतलब यहाँ से गैस हमको डायरेक्ट मिले। इसको पैक रखना पड़ेगा, इसको बंद नहीं रखेंगे तो क्या होगा, गैस साइड से निकल जाएंगी। और ये ओवरफ्लो है, अगर ज़्यादा हो गया तो ये साइड से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। और ये सब होने के बाद देखो यहाँ पर हमको नामियाती खाद, कचरा भी मिल रहा है। इसमें देखो हैवानात का गोबर और पानी डाल रहे, है ना, ये अंदर आने का है, ये निकास खाना है ना, जब काम होने के बाद। और ये ज़ेरे ज़मीन, और ज़मीन के अंडरग्राउंड बनाते हैं इसको। ये अगर हमारी ज़मीन है तो इसके अंडरग्राउंड इसको बनाया जाता। यहाँ पर एक टैंक रहेंगी, यहाँ पर एक टैंक रहेंगी, यहाँ अपन सब कचरा वगैरह डालेंगे और आखिरी पे हमको यहाँ खाद मिलेगा इधर साइड। तो बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत सस्ता है, लेकिन लोग इसको आजकल मुनासिब नहीं समझ रहे, ठीक है, क्योंकि हम देखते कि ट्रैक्टर के इस्तेमालात की वजह से आज जानवरों का जो तनासुब है गाँव के अंदर भी वो कम हो गया। दूसरी बात, इसका थोड़ा बहुत ख्याल भी रखना पड़ता, इतना आसान नहीं है, जगह भी लगती इसको। और जो गैस है आजकल, जो हमारा खाना पकाने का जो गैस जो मिलता, एलपीजी, जो भी इंडियन कंपनी एचपी का, ये आजकल हर जगह दस्तयाब हो गया। तो ये सब चीज़ें दस्तयाब होने की वजह से लोग इसका इस्तेमाल कम कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत सस्ता पड़ता। बायोगैस अपनी गैस के मुकाबले जो अपन मार्केट से खरीद के लाते, ये निहायत सस्ता है। देखो हयाती गैस बनने का अमल, अब इसमें कौन कौन से कीमियाई तामुल होते देखो। हयाती गैस बनने का अमल गैर हवाबाश किस्म का होता है, जो 2 मरहलों में तैयार होता है। पहला, तेज़ाब की तैयारी। कचरे के हयाती तनज़्ज़ुल पजीर पेचीदा नामियाती मुरक्कब पर खुर्दबीनी जानदार तामुल करते हैं और नामियाती तेज़ाब ऑर्गेनिक एसिड तैयार होता है। दूसरा, मिथेनोजेनिक खुर्दबीनी जानदार नामियाती तेज़ाब पर तामुल करके मीथेन गैस तैयार करते हैं। ये एसिटिक एसिड है, इसको नामियाती तेज़ाब कहते हैं अपन, इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड। मज़ीद क्या होता, CH4 मिलता और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करता। इसी के साथ हमारा जो सबक नंबर 13 है, हाइड्रोकार्बन्स, ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़। इसके बाद के अंदर जितने भी एक्टिविटीज़ है अपन उसका वीडियो बनाकर इंशाअल्लाह इसके अंदर ये वीडियो डालने की कोशिश करूँगा मैं। उसके बाद ये जो मश्क है आप हल कीजिए, खुद से सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश कीजिए। जब आप सवालात के जवाब तलाश करेंगे तो बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। अगर आप गाइड में से या यूट्यूब पे से सवालात के जवाब ढूंढेंगे तो आपको जवाबात तो मिल जाएंगे लेकिन नॉलेज नहीं मिलेगा। तो बराए मेहरबानी पहली कोशिश ये कीजिए कि आप सवालात के जवाबात खुद से बनाएंगे।
क्योंकि इससे आपको नोट्स बनाने की आदत पड़ेगी। और जब नोट्स बनाने की आदत पड़ जाएंगी तो आप जब 11th 12th के अंदर या आगे ग्रेजुएशन में जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, सबक नंबर जो 13 है हमारा यहाँ ख़त्म होता है। इंशाल्लाह इसके बाद सबक नंबर 14 शुरू करेंगे अपन, और जो हमारा सबक नंबर 11-12 है उसके भी वीडियोस धीरे धीरे आपको यूट्यूब पे डाले जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।